हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने डिमांड चैप्टर शुरू किया हुआ था अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट क्लास में जो पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। हमने सबसे पहले थियरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया है। हालांकि मैं एक करके पूरा का पूरा आपको इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी पूरा कराऊंगा क्लास 11th का। तो थियरी ऑफ डिमांड में डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हमने पढ़ा। फिर डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स पढ़ा हम लोगों ने, और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारी चीजें पढ़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि थर्ड कंपोनेंट वाई, यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। ध्यान रखना पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में 11th और 12th में जब भी मैं वाई लिखूं तो वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, यानी कि हमारे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, कंज्यूमर की इनकम। तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम है, किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम है वो किस तरीके से उसकी डिमांड पे इंपैक्ट डालता है। यानी कि अगर मेरी जो कमाई है, मेरी इनकम है, मेरी जो सैलरी है, वो कैसे डिसाइड करता है कि मैं डिमांड ज्यादा करूं या कम करूं। तो इनकम समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटी। नेचर जो है तीन नेचर है कमोडिटी का। सबसे पहला है नेसेसरी गुड्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है, नेसेसरी गुड्स, जैसे कि मेडिसिन। अब जो नेसेसरी गुड्स है वो कौन कौन सी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे, सुनना अच्छे से, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं, तो प्लीज ये मत बोलना सर मेडिसिन होता है जो जरूरी होता है, खाना हो गया, कपड़े हो गए, और मान लो रोटी हो गया, और दवाइयां हो गया, और मान लो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। ये नेसेसरी गुड्स हैं, बिल्कुल है, मैं मानता हूं, लेकिन सबके लिए नेसेसरी सेम नहीं होती। जो चीजें मेरे लिए जरूरी हैं, क्या पता वो आपके लिए जरूरी ना हो। समझ रहे हो बात को। रही बात पानी, नमक, ये सब चीज तो दवाइयां सबके लिए जरूरी है, लेकिन कभी भी आप नेसेसरी गुड्स को ये नहीं बोलोगे कि जो जरूरी है। आप क्या बोलोगे, नेसेसरी गुड्स वो गुड्स हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नेसेसरी गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, चाहे हमारी इनकम बढ़ जाए चाहे हमारी इनकम घट जाए। जैसे टेक्स्ट बुक आपकी, आप ज्यादा, कोई बच्चा मान लो आपके स्कूल में हो, आपकी क्लास में ऐसा जो अमीर है, तो अमीर है क्या, वो 4 टेक्स्ट बुक खरीदता है। वो दवाई में मतलब कि वो दवाई ज्यादा खाता है, जहां पे आप 1 गोली खाते हो बुखार में, वो 4 गोली खा लेता है। या वो चीनी एक चम्मच की 10 चम्मच डाल देता है, या सब्जी में नमक ज्यादा डाल देगा वो, नहीं ना। अमीर हो चाहे गरीब हो, जो नेसेसरी गुड्स है उसकी डिमांड कांस्टेंट होगी। जितनी चाय में चीनी गरीब इंसान डालेगा उतना ही अमीर इंसान भी डालेगा। नमक सब्जी में जितना गरीब डालेगा उतना अमीर डालेगा। दवाइयां अगर बुखार में 1 लेगा गरीब, तो अमीर भी 1 ही लेगा। नहीं अमीर है कि वो 10 गोली पूरा का पूरा पत्ता खा जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कांस्टेंट होती है, चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए चाहे आपकी इनकम घट जाए। समझ रहे हो बात को। जैसे आपका फिर एग्जांपल आप दे सकते हो, ओके। अब नॉर्मल गुड्स को हम लोग लग्जरियस गुड्स या सुपीरियर गुड्स बोलते हैं। नॉर्मल कह लो, लग्जरियर कह लो, या सुपीरियर गुड्स कह लो। तो नॉर्मल गुड्स या लग्जरियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से, और डिमांड घट जाएगी तो इनकम घट जाएगी। यानी कि इसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं लग्जरियस चीजें, ब्रांडेड चीजें ज्यादा खरीदूंगा। मैं कम कमाऊंगा कम खरीदूंगा, जैसे महंगे कारपेट, महंगी घड़ी, और महंगे ज्वेलरीज हो गया, बेड हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया। तो मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा इनकी डिमांड उतनी ही ज्यादा करूंगा, जितना कम कमाऊंगा इनकी डिमांड कम करूंगा। दोनों ऊपर जा रहा है, दोनों नीचे आ रहा है, तो इफेक्ट क्या हो गया, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, और नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, और डिमांड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। और नेचुरल गुड्स कौन सा होता है, यानी कि डिमांड इज कांस्टेंट, वेदर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिमांड कांस्टेंट रहता है। इंफीरियर गुड्स या सेकंड हैंड क्लॉथ्स हो गया, बाजरा हो गया, तो इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इनकम के बढ़ने से हम डिमांड कम करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो लो क्वालिटी प्रोडक्ट, थोड़ा घटिया गुड्स, चीप गुड्स हो गया, ठीक है। जैसे डालडा घी हो गया, देसी घी की जगह पे देसी घी अच्छा है, डालडा घी थोड़ा सा लो क्वालिटी है। तो अगर मेरी कमाई बढ़ेगी तो मैं घटिया क्यों खरीदूंगा, मैं घटिया की डिमांड कम करूंगा, इंफीरियर की डिमांड कम करूंगा। और मेरी इनकम कम हो गई, मैं नहीं कमाऊंगा, तो मेरी मजबूरी है, मुझे डिमांड ज्यादा करना पड़ेगा इंफीरियर गुड्स का। इसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लास नोट्स में ठीक कर लेना। इंफीरियर गुड्स यानी कि इनकम घटेगा तो डिमांड हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स है जिनका इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड कम करूंगा, और मेरी इनकम कम होगी तो मैं डिमांड करूंगा ज्यादा। ऐसे टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है।
तो ये तीनों समझा दिया मैंने क्लास आपको, और ये भी समझा दिया कि कौन कौन से गुड्स हैं और कैसे उसका इंपैक्ट आता है। इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, इनकम घटने से डिमांड ज्यादा हो रही है, जबकि नॉर्मल और लग्जरीज गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मैंने लिख रखा है। रही बात डायग्राम की, तो देखो ये नॉर्मल गुड्स का डायग्राम है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस सेम है, देखो प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है, क्यों, इनकम के बढ़ने से। प्राइस सेम है लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड घट रहा है, क्यों, इनकम के घटने से। या फिर आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका डिमांड हो गया, तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल गुड्स का डायग्राम। और अगर आप इंफीरियर गुड्स का बनाओगे तो इस तरीके से बना सकते हो, इनकम यानी कि इनकम बढ़ेगा डिमांड कम होगी, समझ रहे हो, और इनकम जैसे इनकम बढ़ गया तो डिमांड कम, इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस तरीके से बना सकते हो, ये इंफीरियर गुड्स का और ये हो गया आपका नॉर्मल गुड्स का डायग्राम, यानी कि इनकम बढ़ेगा डिमांड ज्यादा, इनकम और बढ़ेगा डिमांड ज्यादा, इनकम घटेगा तो डिमांड क्या होगा, कम। यहाँ पे होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप और यहाँ पे होता है इनवर्स रिलेशनशिप। या फिर आप इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप डायग्राम बना सकते हो। क्लास टीचर को देखना, जोन सा बनाएगी वो बना देना, अदरवाइज आप दोनों ही में से कोई भी बना देना, ठीक है। तो हमने देख लिया इनकम। अगला है टेस्ट, टी से टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस उसके डिमांड पे इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अगर टेस्ट अच्छा है तो डिमांड ज्यादा होगी, टेस्ट खराब है तो डिमांड कम होगी, सीधी सी बात है। टेस्ट और प्रेफरेंस का मतलब होता है लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर को पसंद क्या है और नापसंद क्या है। अगर इट इज सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लास सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, दो तरह के पेपर होते हैं आपके, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। कभी आपने किसी ओलंपियाड में पार्ट लिया तो टिक मार्क वाले ऑप्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। वहां पे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए है तो सबका ए ही होगा, किसी भी कीमत पे किसी का बी नहीं होगा, उसका एक ही आंसर होता है, सबको पसंद है। लेकिन सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मुझे मान लो समोसे पसंद है तो क्या पता किसी को समोसे ना पसंद हो, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। मैं ये नहीं कह सकता सबका आंसर सेम हो। तो थ्योरी वाले आंसर में क्या होता है कि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका मीनिंग जो होता है, सबका पॉइंट जो होता है वो एक ही होता है। तो टेस्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्या पता जो चीज मुझे टेस्टी लग रही हो वो किसी और को टेस्टी ना लगे, समझ रहे हो बात को। तो टेस्ट का मतलब होता है लाइकिंग और डिसलाइकिंग, और ये डिपेंड करता है किसी पर्सन टू पर्सन, इट इज सब्जेक्टिव अप्रोच। तो अगर आपका टेस्ट फेवरेबल है तो आपका डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आपका टेस्ट अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं है, तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, तो डिमांड डिक्रीज होगा। डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो ये जो डिमांड कर्व है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। और डिमांड डिक्रीज होगा तो कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। हर सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन, अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगला है डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का बंटवारा। कुछ लोग होते हैं रिच, कुछ लोग होते हैं पुअर। जो रिच लोग होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, जो गरीब लोगों की डिमांड कम होती है। रिच लोग मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ऐसे एरिया जहां पे सब लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अमेरिका अगर हम बात करें, सिंगापुर की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि हर किसी की इनकम लगभग बराबर है, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो ए 10 लाख कमा रहा है तो बी 5 लाख, 8 लाख कमा रहा होगा, 9 लाख कमा रहा होगा, 12 लाख कमा रहा, आसपास। हमारे इंडिया में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक इंसान 10 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने का, एक इंसान को 10,000 रुपए मिल रहा है महीने का, तो बहुत ज्यादा अंतर है इनकम का। तो जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां डिमांड ज्यादा होगा, और जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ डिमांड कम होगा। यहाँ रहते हैं पुअर लोग सिंपल, और यहाँ रहते हैं रिच लोग। तो रिच लोगों को डिमांड ज्यादा करना होता है, 10 चीजें खरीदते हैं वो रिच लोग, 10 कपड़े होते हैं, 10 खाने की वैरायटी होती है, तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। और पुअर लोगों की डिमांड क्या होती है, कम। डिमांड ज्यादा तो कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। डिमांड कम तो कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। क्लियर है। ई से एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कंज्यूमर। तो एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कंज्यूमर हमेशा एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, यानी आपको ऐसा लग रहा है कल को चीजें महंगी हो जाएंगी, तो आज आप डिमांड करोगे ज्यादा। आपको लग रहा है कल को चीजें महंगी मिलने लगेंगी, कल को महंगा प्राइस होगा, तो हम आज डिमांड ज्यादा करेंगे। क्यों, कल को महंगा हो जाएगा, कल क्यों खरीदे यार, आज ही डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमको ये लग रहा है कल को सस्ता हो जाएगा, तो यार कल ही खरीदेंगे। जब कल को सस्ता हो जाएगा तो आज क्यों खरीदे, तो आज हम डिमांड करेंगे कम। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। सीधी सीधी बात है क्लास, सारे पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, उसके बाद है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, इनकम के बाद हमने पढ़ा वाइट टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन। ये 5 के 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। इन 5 पॉइंट से एक क्वेश्चन पक्का आना है, आपके पेपर में जरूर आता है। तो यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको भी यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी
यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना क्लास। हमारे अकाउंट्स की सीरीज भी है, उसको भी देख लेना। हम लोग लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको समझ में आया होगा, लाइक जरूर कर देना क्लास अगर आपको समझ में आया तो। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है हमारे पास, वो क्या बचा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस। एक डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा चांस है आने की, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगली क्लासेस के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों मतलब कि क्यों महंगा होता है प्राइस, क्यों मतलब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, क्यों प्राइस कम होता है डिमांड ज्यादा होती है, ये पढ़ेंगे। और एक्सेप्शन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्लियर है। तो ये जो दो टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज हम पढ़ लेते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम खत्म कर लेते हैं आज। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गिवन गुड्स, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्या, मुझे बताओ। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, यही तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, यानी कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, काम नहीं करता मतलब महंगा होगा तब भी हम कम नहीं खरीदेंगे, हम ज्यादा खरीदेंगे, या कम नहीं खरीदेंगे, सस्ता होगा तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, उतना ही खरीदेंगे। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहला इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमको, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा अभी आपको, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं पहले। इग्नोरेंस, अगर हमको पुरानी प्राइस का पता ही ना हो तो हम बाजार से महंगे प्राइस में ज्यादा सामान खरीद लाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को अपने घर वाले सब्जी या कुछ राशन लेने के लिए बेचते हैं, पर आपको पुराने प्राइस का तो पता नहीं होता कल तक क्या प्राइस है, तो दुकानदार महंगा भी बता देता है तो आप ज्यादा खरीद के लिए आते हो क्योंकि आपको पुराने प्राइस का पता नहीं है। तो इग्नोरेंस की वजह से कई बार क्या होता है, हम लोग डिमांड ज्यादा कर देते हैं, इवन हाई प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर देते हैं। अगला स्टेटस सिंबल गुड्स या प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स कौन सा होता है, जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई कड़ा पहनता है, किसी को कोई नया मोबाइल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, बहुत सारे लोग एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, या फिर किसी को कोई बाइक चाहिए, या किसी को कोई कपड़े खरीदने हो, तो अगर वो उसके प्रेस्टिजियस है, यानी कि उसके प्रेस्टीज को बढ़ाता है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है वो महंगा भी होगा तब भी वो खरीदेगा, तो वहां पर वो प्राइस को चेक नहीं करेगा, सस्ता महंगा वो नहीं दिखेगा। अगला है फैशन रिलेटेड गुड्स, जो आपके फैशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे डिजाइनर के साड़ीज हो गई, डिजाइनर ड्रेसेस हो गए, डिजाइनर ज्वेलरी हो गई, और कुछ कुछ ऐसे सामान आते हैं जो कंपनी खुद ही कुछ खास लोगों के लिए बनाती है, स्पेशल एडिशन टू स्पेशल पीपल। तो वो सारी चीजें की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, भले ही वो महंगा हो, लोग उसको खरीदेंगे। जिसके फैशन की जरूरत है वो खरीदेगा उसको। अगला है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन गुजारने के लिए जरूरी है। दवाइयां हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें लाइफ के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो लोग इसमें ये देखेंगे नहीं कि दवाइयां सस्ती हैं तो ज्यादा खा लें, दवाइयां महंगी है कम खा लें। अगर आपके लिए चीनी सस्ती है ज्यादा चीनी यूज करें, चीनी महंगी कम चीनी यूज करें, इस तरीके से उसका यूज वो नहीं करते। जो चीज लाइफ के लिए जरूरी है, जो फूड है, क्लॉथ है, वो चीजें क्लास हम लोग जरूर यूज करते हैं, चाहे वो महंगी हो क्यों ना हो। अगला पॉइंट क्लास, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, अर्जेंट डिमांड। जब किसी चीज की अर्जेंट डिमांड होती है, यानी कि जब कोई चीज आपको अर्जेंटली चाहिए, जैसे मान लो किसी घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, अब शादी ब्याह का फंक्शन है, सब्जियां महंगी हो गई, तो क्या वो दावत में सब्जी नहीं बनाएगा? समझ रहे हो बात को। मान लो दूध महंगा हो गया, कॉफी नहीं बनाएगा वहां पे। तो यानी कि जब आपको अर्जेंट चाहिए होता है तो आप महंगा नहीं देखते, तब भी आप खरीदते हो। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट है, आपकी जरूरत है, अर्जेंट। अगला क्या है, इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन। वॉर, जब आपको पता है युद्ध होने वाला है, तो आप लोग का क्या करते हो, पैसे जोड़ के रख लेते हो। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, या लॉकडाउन चल भी रहा है अभी, तो लॉकडाउन सिचुएशन सबको पता है चीजें महंगी मिल रही है बाजार में, लेकिन लोग सोच रहे हैं कल को चीजें मिले ना मिले, वो छोड़ो, महंगा मिल रहा है तब भी खरीद लो, ज्यादा ज्यादा स्टोर करके सब लोग अपने घर में रख रहे हैं चीजों को, चाहे वो कोई भी चीज हो। क्यों? कल को मिले ना मिले, तो आज महंगा है तो खरीद लेंगे। लॉकडाउन में, वॉर में, यानी कि जब मान लो इंडिया चाइना का युद्ध छिड़ने वाला हो, तो चाइनीज की जो चीजें हैं वो लोग पहले से खरीद के रख लेंगे, क्योंकि कल को चाइना से युद्ध छिड़ जाएगा तो चाइना से सामान आपको नहीं मिलेगा। तो वॉर सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइस को नहीं देखते, हम डिमांड करते हैं। अब बात करते हैं गिवन गुड्स की। एक बार इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि गिवन गुड्स किसको कहते हैं। जो गिवन गुड्स होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, तो आप इतना ध्यान रखना कि गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स का ही एक टाइप है। इस कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट गिफन ने दिया था, इस पैराडॉक्स को बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। ये है क्या, समझाता हूं आपको। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज, यानी कि ये ऐसे टाइप के इंफीरियर गुड्स हैं जहां पे कंज्यूमर एक बड़ी रकम खर्च करता है अपनी इनकम का, और जैसे जैसे उनकी डिमांड, प्राइस इंक्रीज होगा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। यानी कि ये अकेला एक ऐसा पॉइंट है जहां प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लास यहां पे डायग्राम भी इस तरीके से बनता है, प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ध्यान रखना, गिवन गुड्स का डायग्राम,
प्राइस बढ़ेगा, गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, गिवन गुड्स की डिमांड घटेगी। यानी कि प्राइस और गिवन गुड्स की डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। महंगा होगा हम ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता होगा हम कम खरीदेंगे। अब ये इंफीरियर गुड्स का ही एक टाइप भी है, ठीक है। तो या आप डेफिनेशन लिख सकते हो, गिवन गुड्स आर टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स व्हिच आर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स है। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट क्यों? महंगा होगा ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता होगा कम खरीदेंगे। अब ये क्यों? अब सर ऐसा कौन सा सामान है जो महंगा होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, सस्ता होता है हम कम खरीदते हैं? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं क्लास आपको। इस एग्जांपल समझना, ये ब्रिटेन का लाइव एग्जांपल है, ठीक है। ब्रिटेन का लाइव एग्जांपल है। ब्रिटेन के लोग लंच के टाइम पे जो लेबर होते थे वो ब्रेड और मीट का कंजप्शन करते थे। ब्रेड और मीट, मीट का मतलब आप समझ लो सब्जी और ब्रेड का मतलब समझ लो आप रोटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेट रोटी से भरती है, सब्जी से नहीं। रोटी से पेट भरता है। तो लोग ब्रेड और मीट का कंजप्शन करते थे। वहां की सरकार ने ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया। वहां की सरकार ने क्या किया? ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा आपको, बहुत हल्के में और बहुत सिंपल से लैंग्वेज समझा रहा हूं। सरकार ने ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, ब्रेड महंगा हो गया, लेकिन उनकी बॉडी को जो कैलोरीज चाहिए वो कैलोरीज उनको उतना ही चाहिए डेली खाने के लिए, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे सस्ता हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो इस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं कि वो मीट ज्यादा खाने लेंगे। अगर मान लो रोटी महंगा हो गया तो क्या आप सब्जी ज्यादा खाने लगोगे? सब्जी खा के पेट भर ले? नहीं। क्यों? सब्जी शायद और भी ज्यादा महंगा हो। तो इस सिचुएशन में लोगों ने क्या किया? मीट का कंजप्शन कम कर दिया और ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो ब्रेड की जो डिमांड है वो भी उन्होंने बढ़ा दी। इस टाइप में जो ब्रेड है ये इंफीरियर गुड्स है, मीट क्या है? सुपीरियर गुड्स। तो ये मतलब कि इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स के कंपैरिजन में ही अगर आप बात करोगे तो ही किसी को समझा सकते हो गिवन गुड्स क्या है। खाली ऐसी कोई चीज बोलेगा सर ऐसी कोई चीज बता दो इसका प्राइस बढ़ता है जो हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर कंपैरिजन में देखो तो ब्रेड महंगा हो गया, लेकिन तब आप ब्रेड को छोड़ के मीट ज्यादा खा नहीं सकते क्योंकि मीट और महंगा है। तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो ब्रेड की ही आप डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। इसको बोलते हैं गिवन गुड्स, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पुजारी है जो 7 के 7 दिन मंदिर में दिया जलाता है। उसके घर में छोटा सा मंदिर है जिसमें वो 3 दिन देसी घी से दिया जलाता है जो महंगा आता है, और 4 दिन वो डालडा घी से दिया जलाता है, ठीक है। कच्चे घी से, डालडा घी से वो दिया जलाता है, पर वो दिया 7 दिन ही जलाएगा। समझ रहे हो? देसी घी कौन सा है? सुपीरियर, और डालडा कौन है? इंफीरियर। अब सरकार ने डालडा का प्राइस बढ़ा दिया तो क्या वो अब 7 के 7 दिन देसी घी से दिया जलाएगा? डालडा महंगा हो गया तो नहीं। क्यों? अगर वो डालडा महंगा हो गया तो डालडा तो वैसे ही सस्ता है, वो महंगा भी होगा तो कितने रुपए महंगा हो जाएगा? वो देसी घी से तो महंगा हो नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो देसी घी 3 की जगह देसी घी 2 ही दिन जलाएगा और डालडा 5 दिन जलाएगा। तो डालडा की डिमांड ज्यादा करेगा। तो आपने क्या देखा? डालडा का प्राइस बढ़ा तो डालडा की डिमांड और ज्यादा कर रहा है क्योंकि वो देसी घी पे शिफ्ट नहीं कर सकता, देसी घी और ज्यादा महंगा है। तो इस सिचुएशन में डालडा इज अ गिवन गुड्स। और एक और एग्जांपल देता हूं। आप यहां से अपने स्कूल जाते हो, घर आते हो, आप 2 दिन जाते हो कैब में और 5 दिन जो 6 दिन जाना होता है आपको, और 4 दिन जाते हो आप स्कूल टेम्पो में, यानी कि बस में, लोकल बस में धक्के खाते हो जाते हो, कैब के अंदर अपना मजे से बैठ के फैल के जाते हो। तो 6 के 6 दिन आपको जाना होता है। अब अगर लोकल बस किराया बढ़ा दें तो क्या आप ये बोलोगे नहीं भाई कि अब हम 5 दिन कैब से जाएंगे और 1 ही दिन लोकल बस से जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोकल बस कितना भी किराया बढ़ा दें, कैब तो बहुत महंगा होता है। उबर ओला के ऐप से जो कैब बुक करते हो वो काफी महंगा होता है। तब आप क्या करते हो? तो आप बोलोगे नहीं यार, अगर लोकल बस महंगा हो गया तो कैब से 2 की जगह कैब से 1 ही दिन जाएंगे और 5 दिन लोकल बस से जाएंगे। मतलब जो महंगा हो गया आप वहां पे और ज्यादा डिमांड कर रहे हो। इस टाइप को बोलते हैं क्लास गिवन गुड, जहां पे एक गुड्स की कंपैरिजन में एक सुपीरियर होता है, दूसरा इंफीरियर होता है। जहां पे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आई होप इसको समझ आया होगा। इसे लाइक जरूर कर देना क्लास। अपनी अगली पार्ट के अंदर, अपनी अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और ये डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके साथ चैप्टर खत्म करेंगे। प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर क्लास आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो। बाय बाय, टेक केयर।